वेट जो इस ड्रॉप का वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इसको दूसरा फोर्स बैलेंस करेगा, देन ओनली इट विल बी स्टेशनरी। तो ड्रॉप इज स्टेशनरी, तो कंडीशन हो जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेट के बराबर होना चाहिए। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। इस चार्ज पे फील्ड के अपोजिट लग रहा है। इसका मतलब इसके पास जो चार्ज होना चाहिए वो निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ये चीज हमने तुम्हें बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, और निगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स अपोजिट टू द फील्ड लगता है। निगेटिव पे फोर्स फील्ड के अपोजिट, और ये फोर्स जो है इस फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फील्ड के अपोजिट है। क्वेश्चन देखो, वर्टिकली डाउनवर्ड फील्ड के अपोजिट है। हेलो, हेलो, हाँ मैं बाजू से बोल रहा हूँ। अभी तक जमा नहीं किया है। और जैसे कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पहले एग्जाम को पहले जमा करना होगा, और थोड़ा जल्दी जमा करेंगे। नहीं नहीं, दोनों तीन जमा हो गई 8:30। तो अगर आप एक साथ जमा करते थोड़ा थोड़ा जमा करते एग्जाम शुरू होगा, या मान लीजिए बिना एग्जाम के ही तो फिर तीसरी से देंगे नहीं, आपकी प्रॉब्लम होगा। तो आप जमा करा, और जमा करा के वो उसकी फोटो हमें भेज दीजिएगा। जी, ठीक, नमस्ते। सो इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो राइट में है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट लगेगा। क्वेश्चन पे आओ, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। इसको स्टेशनरी करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना है, तो फोर्स का डायरेक्शन अप मिल गया तुम्हें। फोर्स का डायरेक्शन अप मिल गया और फील्ड डाउनवर्ड दी है, तो फोर्स फील्ड के अपोजिट लग रहा है, तो ये चार्ज निगेटिव होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि नेचर विल बी
निगेटिव, साइन जो है वो निगेटिव होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई, और वेट हो गया mg। नाउ Q तुम्हें निकालना है, E की वैल्यू दी है 1000, मास तुम्हें 1 माइक्रो दिया है, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6, और G की वैल्यू 10। यहां से Q कैलकुलेट कर दो, तो यहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और साइन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया पूरा। सॉल्व कर लो इसको। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। द आंसर फॉर Q you will find out. Same way, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33, if force on an electron in electric field, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, is equal to its weight, फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, force is equal to weight, then what is the magnitude of electric field? इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स, और वो वेट के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया E इंटू ई, और वेट हो गया mg। इलेक्ट्रिक फोर्स QE, Q की जगह स्मॉल ई हो जाएगा, और कैपिटल E जो है दैट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन होगा, पेपर के लास्ट में ये होता है मास, और G10 ले लो। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिख लो अपने पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। Same way you solve 34th question. 34th क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। A charged oil drop, इसका वेट दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। करेक्शन कर लेना, -15 पावर में है। चार्ज ऑयल ड्रॉप, उसका वेट दे रखा है तुम्हें, is found to remain suspended, फिर से सस्पेंडेड की बात कर रहा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻3, वो करेक्शन कर लेना, 103 लिखा हुआ है, 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। चार्ज निकालना है, वेट ड्रॉप का दे रखा है
1.6 इंटू 10⁻⁻15 लगा दो, सस्पेंडेड है तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, QE इज इक्वल टू W, E की वैल्यू रख दो और वेट की वैल्यू रख दो, यू विल गेट Q निकल आएगा। तो इस तरह के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ड्रॉप जो है रिमेन सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी डाउट एनीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? 36 यू विल ट्राई, सेम वे होगा। 35 भी उसी तरह से है। 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? यस, एनीवन कैन टेल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? यस, एनीवन ट्राई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? यस Sir, two equal Sir, and a opposite system of- charges separated by a small distance. सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल भी मेंशन करना है, अपोजिट चार्जेस, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। फिर deduce an expression for electric field intensity at any point on the axis। डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। एक्सिस का मतलब है -q प्लस q, और एक्सिस पे यहां पे डिराइव करना है, जो कि फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 2pr r² - l² होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव करके देना है तुम्हें। At any point on the axis, that is also known as end on position। तो end on position का फॉर्मूला यहां डिराइव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन फिर टॉर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। थर्टी 39 भी टॉर्क का ही डेरिवेशन है, एक स्टेप आगे बढ़ा दोगे, वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे। नाउ 40th क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन पे मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैक्सिमम टॉर्क और डाइपोल मूवमेंट दे रखा है उसने 3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 6 × 10⁻⁻25 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मूवमेंट P दे रखा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच।
फाइंड टॉर्क, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, नो सॉरी, ये जो दिया है ये टॉर्क दे रखा है मैक्सिमम, न्यूटन मीटर यूनिट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फाइंड करनी है। मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट दिस मच इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, टॉर्क इज दिस मच, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। टॉर्क का फॉर्मूला कोई बताएगा? फॉर्मूला फॉर टॉर्क, T is equal to PE sin theta. PE sin theta, एंड फॉर मैक्सिमम टॉर्क कब होता है टॉर्क मैक्सिमम? थीटा जो है 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी है, सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हेन इज द टॉर्क मैक्सिमम, इन विच ओरिएंटेशन टॉर्क इज मैक्सिमम, थीटा 90 डिग्री। तो मैक्सिमम टॉर्क में PE sin 90 लगा दोगे तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया P इंटू E। P भी दिया है तुम्हें और E भी दिया हुआ है, E निकालना है, और मैक्सिमम टॉर्क ये दिया है, E निकाल दो यहां से। फॉर्मूला याद है, सिंपल क्वेश्चन। मैक्सिमम टॉर्क तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। Now coming to question number 41. क्वेश्चन देखो आप, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो, उसने कहा राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, तो अब डिराइव नहीं करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल है तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? PE sin थीटा, अभी तुमने बताया था टॉर्क इज PE sin थीटा, तो ये एक्सप्रेशन राइट हो गया। फॉर व्हाट एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट बताओ, अब इसका आंसर बताओ। फॉर व्हाट एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल मूवमेंट और फील्ड के बीच में क्या एंगल हो कि टॉर्क 0 हो? यस, 0 0, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 होगा, तो टॉर्क इज 0 व्हेन थीटा इज 0। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0। जब थीटा 0 होता है तो ये स्टेबल होता है। यहाँ पे टॉर्क 0, थीटा 0 और थीटा 180 पे भी 0 होता है, दोनों चल जाएंगे, दोनों लिखते हैं। अगर थीटा 0 होगा तो भी टॉर्क 0, थीटा 180 होगा तो भी टॉर्क 0, लेकिन स्टेबल केवल थीटा 0 पे ही होगा। थीटा 180 पे क्या हो जाता है? अगर थीटा 180 है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? Unstable. unstable अनस्टेबल होता है। गुड, ओके। नाउ
क्वेश्चन नंबर 76 नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। आंसर बताओ 42 का आंसर। Sir, it is a dipole. यस गुड। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दो चार्जेस Q1 Q2 स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। सेटिस्फाई इक्वेशन Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0। What does it tell about? Now Q1 Q2 0 होने से Q1 माइनस Q2 के बराबर। पहला कंक्लूजन ये मिला, दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हुए। टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। एक तो ये मिल गया, दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट हैं, और पहला उसने कहा एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये सिचुएशन होती है डाइपोल की। तो डाइपोल की पूरी उसने डिफाइन किया है, लेकिन इस फॉर्म में किया है। उसने कहा दो चार्जेस सेपरेटेड हैं और Q1 प्लस Q2 0 है, तो Q1 माइनस Q2 के बराबर है। मतलब Q1 Q2 बराबर है और अपोजिट भी है साइन में। ये डाइपोल की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आंसर लिख दोगे, इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फोर्टी थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है 43rd, और कई बार हम इसको पेपर में दे चुके हैं। 2 point charges plus Q and minus Q are situated at distance from each other. At what point is the resultant electric field parallel to line joining the charges? किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस होगी? यस, line which is perpendicular. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पैरेलल टू एक्सिस होती है और डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल है ये। तो आंसर होगा एट ऑल पॉइंट्स ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 44। An electric dipole is held in electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, इसमें डाइपोल रख दो, माइनस Q प्लस Q। फर्स्ट पार्ट में सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। कोई बताएगा कि इस चार्ज पे किधर को फोर्स लगेगा? प्लस Q पे किधर फोर्स लगेगा? राइट में,
क्योंकि No इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। ये दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह। कभी भी पॉजिटिव चार्ज फील्ड में दिखे तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में, और कितना होता है, Q इंटू ई। Q। और निगेटिव पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट, तो लेफ्ट। Opposite। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा, चलो इसको F1 कर दो, इसको F2 कर दो, F1 माइनस F2 हो जाएगा, क्योंकि एक राइट में है एक लेफ्ट में है। F1 हो गया QE, F2 भी हो गया QE, नेट फोर्स 0 आ गया। ये इसकी वर्किंग हो गई। तुम्हें दिखाना था नेट फोर्स 0 है।